बोलिए शीतला माता की जय। एक राजा था। उसकी नगरी में उसके हुक्म के विरुद्ध कोई नहीं जाता था। होली हुई, 8 दिन में अष्टमी आई। गांव में एक डोकरी थी। वह गांव में 2-4 घर जाकर कह कर आई कि कल अष्टमी है, वह शीतला अष्टमी है, इसलिए आप सब पहले दिन ठंडी बासी करके रखो। जब दूसरी स्त्रियां बोली, यह तो बोदरी माता का दिन है, ठंडा कौन खाएगा। और राजा का हुक्म हुआ कि ठंडा बासी खाना नहीं। आप राजा जी को कहने जाओ, वे ठंडा करेंगे तो हम लोग भी ठंडा करेंगे। जब डोकरी रानी जी के पास गई और रानी जी को बोली, कल शीतला अष्टमी है, इसलिए आज ठंडा करके रखो। जब रानी बोली, मैं तो रानी हूँ, मैं ठंडा कैसे खाऊं। डोकरी की बात किसी ने नहीं मानी। डोकरी घर गई, ठंडा बासी की, चावल का ओलिया, राब, खाजा, मेथी के साग की रसोई बनाई। घर चूल्हा सारा पोत कर ठंडा किया और रंगोली काढ़ी। अष्टमी के दिन डोकरी तड़के उठी, ठंडे पानी से नहाई और ठंडा पानी लेकर माता जी सींची। पूजा पत्री निकाल कर पूजा करने गई। इधर डोकरी पूजा कर रही थी, उधर राजा की नगरी में बड़ी आग लगी। पूरी नगरी जलकर राख हो गई। पर इस पर डोकरी की झोंपड़ी वैसी की वैसी रही। नगरी में हाहाकार मच गया। राजा के दूत दौड़ा दौड़ कर रहे थे। सब विचार में पड़े कि कोई हवा नहीं, पानी नहीं, और यह आग कैसे लगी। पूरी नगरी तो जल गई, पर इस डोकरी की झोंपड़ी कैसे बच गई। यह डोकरी कल गांव में तो कुछ कहती फिर रही थी। जब उसको पकड़ने का राजा ने हुक्म दिया तो राजा के दूत उसको पकड़ कर ले आए। जब यह डोकरी पूजा कर रही थी, दूत बोले, डोकरी चलो, तुम्हें राजा जी बुला रहे हैं। डोकरी तो थर थर कांपने लगी कि मैंने क्या गुनाह किया है। डोकरी को राजा के दरबार में हाजिर किया गया। राजा ने पूछा, तुमने क्या कर्ण किया और कामण किया जिससे तुम्हारी झोंपड़ी रह गई और पूरी नगरी जल गई। डोकरी बोली, मैंने न तो कर्ण किया न कामन किया। मैंने शीतला माता को ठंडी रसोई से और ठंडे पानी से सींचा। मैं तो कल पूरी नगरी में कहती फिरी, रानी जी को भी कहा, मेरी किसी ने सुनी नहीं। राजा जी बोले, अब हम क्या करें जिससे इस नगरी में आनंद होए। जब डोकरी बोली, आप दोनों जने राजा रानी मंदिर में नाग घिसनी करो। तब वे दोनों जने मंदिर में नाग घिसनी किए और बोले, हे माता, हम तुम्हारे 8 दिन का आक्ता पालेंगे। 8 दिन माथा नहीं धोएंगे, तलना, बेसन, चावल नहीं खाएंगे, आपको ठंडे पानी से सींचेंगे, ठंडी रसोई जिमाएंगे और अगले साल आपको गाजे बाजे से पूजेंगे। अगले साल राजा ने गांव में दवड़ी पिटवाई। सबको अष्टमी से पहले दिन रसोई बनाने को कहा, घर चूल्हा ठंडा करने को कहा और 8 दिन का आक्ता पाले। अष्टमी के दिन सब लोगों ने गाते बजाते हुए माता की पूजा की। पूरे गांव में आनंद ही आनंद हुआ। हे शीतला माता, जिस तरह बुढ़िया पर मेहर की उसी तरह सब पर मेहर करना। शीतला माता सबको ठूठी, वैसे हमें भी ठूठना, खोटी अधूरी की माफ़ी करना। चैत का महीना आया। होली के पिछले दिन आए, शीतला अष्टमी आई। गांव में शीतला माता आई। सब लोग कहने लगे, माता आई, माता आई। कोई सीरा बनाया, कोई पूड़ियाँ बनाया, माता को गरम गरम भोग लगाया। माता के अंग में बहुत आग हो गई। जब माता दौड़ती दौड़ती कुम्हार के घर गई तो कुम्हार से बोली, मेरे अंग में बहुत आग लग रही है, मुझे तुम्हारे गारे में लौटना है। फिर माता लौटी और बोली, तुम्हारे घर में कुछ ठंडा ठंडा होवे तो मुझे खाने को दो। कुम्हार ने रात की रोटी माता को खाने को दिया। माता ठंडी ठंडी हो गई। माता बोली, पूरी नगरी में आग लगेगी और कुम्हार तुम्हारा घर सोने का होगा। कुम्हार बोला, सब लोग मुझे मारेंगे। माता बोली, सबको मेरे पास भेज देना। पूरी नगरी में आग लग गई, कुम्हार का घर सोने का हो गया। सब कहने लगे, कुम्हार ने कामन किया। पूरी नगरी पाटे उतर गई
और तुम्हारा घर सोने का हो गया। कुम्हार बोला, मैंने कामन नहीं किया, मैंने शीतला माता को ठंडी की। आप सब लोग गरम गरमा जिमाए, जिससे माता का अंग जल गया। इस कारण पूरी नगरी पाटे उतर गई। लोगों ने पूछा, माता कहाँ है? कुम्हार बोला, नीम के झाड़ के नीचे ठंडी छाया में बैठी है। सब लोग माता के पास गए और विनती की। जब माता बोली, आप लोग मुझे गरम गरम जिमाए, मेरे जीभ में छाले आ गई। कुम्हार ने मुझे ठंडा जिमाया, मैं ठंडी हो गई। इस कारण पूरी नगरी पाटे उतर गई और कुम्हार का घर सोने का हो गया। लोग पूछने लगे, अब हम लोग क्या करें? तब माता बोली, होली आने के बाद अष्टमी को मेरा आगता पालना करना। शीतला अष्टमी को मेरी पूजा करके ठंडा भोग लगाओ। फिर 12 महीने बाद शीतला अष्टमी आई। गांव के राजा ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवाया। होली के बाद 8 दिन तक आगता पालो। कोई माथा नहाना नहीं, सीना नहीं, पीसना नहीं। अष्टमी को माता की पूजा करके ठंडी रसोई का भोग लगाना। सब लोग वैसे ही किए। पूरी नगरी में आनंद हो गया। बोली शीतला माता की जय। चैत का महीना आया। शीतला माता एक डोकरी का रूप धारण करके नगरी की फेरी करने लगी। पूरी गांव में घर घर फिरी, कहीं ठंडी रसोई नहीं मिली। जहाँ जावे गरम रसोई का भोग बताया। एक कुम्हार के यहाँ गई। चौके में जाकर देखे तो हांडी में राब और रोटियां करी हुई पड़ी थी। कुम्हारनी सुबह काम पर जाती, इसलिए रात में रसोई बनाकर रख देती। माता खूब पेट भरकर राब रोटी जीम चूंट कर आराम करने लगी। फिर कुम्हारनी को बोली, मेरे माथे में जुएं देख। कुम्हारनी जुएं देखने लगी, तब देखी माथे में पीछे भी एक आंख है। कुम्हारनी डरी। माता बोली, डरो मत, मैं शीतला माता हूँ। होली के 8वें दिन पूरे गांव में आग लग जाएगी, केवल तुम्हारा एक घर बचेगा। इतना कहकर माताजी अपनी जगह पर चले गए। माताजी ने बताए, वैसे ही पूरे गांव में आग लग गई। एक कुम्हारनी का घर बच गया। राजा जी ने पूछा, तुम्हारा घर कैसे बचा? कुम्हारनी ने उत्तर दिया, माताजी नगर में फेरी देते हुए आई। सब घर में गर्म रसोई थी, केवल मेरे चौके में ठंडी रसोई जी में। वो जाते समय बोले, होली की 8वें दिन जो ठंडा बनाएगा, मेरी पूजा करेगा, मुझे ठंडी करेगा, उसके घर में मैं ठंडी नज़र से रहूँगी। राजा जी ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि होली के 8वें दिन के बाद गांव में सब लोग ठंडा बनाना, माता जी की पूजा करना और ठंडा ही जिमाना। बोलिए शीतला माता की जय।